नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं सुनने में आ रही है। गाम्बिया देश में, अफ्रीका का एक देश है, 66 बच्चों की मौत हो गई है। और इस मौत के बाद एक्चुअली में 4 इंडियन कफ सिरप्स के ऊपर उंगली उठाई जा रही कि इन कफ सिरप्स में कुछ कंटामिनेंट्स मिलाए गए थे, जिसकी वजह से इन बच्चों की मृत्यु हुई है। हालांकि मैं ये बात बता दूं, ये बात प्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये जो मौतें हुई हैं ये एक्यूट किडनी इंजरीज की वजह से हुई हैं। और ये जो किडनी इंजरीज हैं ये बहुत हद तक चांसेस है कि कफ सिरप की वजह से हुए हैं। डब्ल्यूएचओ का ये बोलना है। और डब्ल्यूएचओ ने किस बेसिस पे ये बोला है? तो जब इन कफ सिरप का टेस्ट किया गया तो टेस्ट में इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल देखने को मिला। ये 4 कफ सिरप्स हैं कौन कौन से? तो इन 4 कफ सिरप्स का नाम बताया गया। एक तो है प्रोमेथेजीन ओरल सॉल्यूशन, ठीक है। एक है कोफेक्स मेलिन बेबी कफ सिरप, फिर एक है मेकॉफ बेबी कफ सिरप, एक है मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। अब ये जो पर्टिकुलर आप कह लो जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको एक कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल्स। ये प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में तो देखिए, मैंने तो ज्यादा इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना नहीं कभी। इंडिया के मार्केट में किस हद तक और किस वॉल्यूम में बिकते हैं इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन इंडिया की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि एलडीसी कंट्रीज में, ठीक है ना, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में बड़ी तादाद में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीका की तो सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट सारी दवाइयां, आप कह लो 80% से ज्यादा फार्मास्यूटिकल मार्केट इंडिया की कंपनीज ने कब्जा रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज का कुछ है ही नहीं। इंडिया ये जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है अफ्रीकन मार्केट में, इसके लिए बल्क ड्रग्स कहां से लाता है? चाइना से लाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो इंडिया के बनाए हुए 4 कफ सिरप्स यहां पे गलत वजह से न्यूज में है। और डब्ल्यूएचओ ने ओवरऑल ये अनाउंसमेंट किया है कि जब मेडन फार्मास्यूटिकल से ये पूछा गया, गारंटी मांगी गई कि हाँ भाई तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से सही हैं या गलत हैं, तो कोई गारंटी इनको मिली नहीं। और मेडन फार्मास्यूटिकल्स की जब इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो डब्ल्यूएचओ ने बताया कि डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला है इन प्रोडक्ट्स में। अब सवाल उठता है कि यार जब डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल इतना ज्यादा डेंजरस है, पोटेंशियल हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो वो इन प्रोडक्ट्स में कर क्या रहा है? तो समझिए बात को। कफ सिरप्स में बेसिकली ग्लिसरीन पड़ता है, समझ गए? कफ सिरप्स में पड़ता है ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ग्लिसरीन को केवल कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिसरीन को कफ सिरप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन को आपके फेस वॉश, बॉडी वॉश, आपके साबुन और दूसरे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, बहुत जगहों पे ग्लिसरीन को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ग्लिसरीन बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है इस पर्टिकुलर कफ सिरप के लिए भी। अब आप अच्छी क्वालिटी का खरीद रहे हो या खराब क्वालिटी का, ये तो भाई देखो मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है। अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स, इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने ग्लिसरीन, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं किया। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए जब ग्लिसरीन खरीदा गया तो उसमें ग्लिसरीन कम था, डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल ज्यादा था। और ये डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल डेंजरस होता है। अगर डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल कोई इंडिविजुअल कंज्यूम करता है तो उसको बहुत प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, आप अपने मतलब शुशु ठीक तरीके से मतलब कर नहीं पा रहे हो, ओवरऑल हेडेक होने लगेगा, मेंटल स्टेट आपका बिगड़ेगा, किडनी इंजरी हो सकती है। यहां पे बहुत से बच्चों को किडनी इंजरी हुई है। एक और आप कह लो कफ सिरप के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, पैरासीटामोल कफ सिरप, यह भी इंडिया के अंदर बनता है। जब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का जो सीडीएससी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली में हमारी भारत सरकार और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रेशर में है। जब इनसे पूछा गया कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं ये मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने कौन कौन सी कंट्रीज को बेचे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है यहां पे जो कफ सिरप है टॉक्सिक कफ सिरप हो गया है। मैं बता दूं ये जो पर्टिकुलर ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की बजाय जो डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल इस्तेमाल हुआ है, ये पहली बार नहीं ऐसा कोई इवेंट हुआ है। इससे पहले 1992 से लेकर 2007 के बीच में पनामा, चाइना, हैती, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और इंडिया में तो 2 बार इस प्रकार के केसेस देखे गए हैं। ये जो डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ना, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ग्लिसरीन की बजाय इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है कफ सिरप की, तो कफ सिरप इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं है, वो एक ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है। और ये जो डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है।
ये बेसिकली मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कॉज कर सकता है, एमओडीएस नाम की बीमारी कॉज कर सकता है बच्चों के अंदर। पोटेंशियली बहुत फैटल होता है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में तो ग्लिसरीन के सस्ते अल्टरनेटिव की बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हो डाइथाइलिन ग्लाइकॉल को, लेकिन जब बात आती है ह्यूमन कंजम्पशन की, बच्चों के कंजम्पशन की, तब डाइथाइलिन ग्लाइकॉल आप पे काम का नहीं है, बट उसको यहां पे काम में लाया गया और ये पूरा कांड हो गया। अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि इंडिया की इस मेडन फार्मास्यूटिकल ने केवल गांबिया को ये कफ सिरप बेची है, लेकिन देखिए अफ्रीका के अंदर एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। बहुत चांसेस है कि गांबिया से ऐसी बहुत सी दवाइयां अफ्रीका के दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट हो गई हों, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि इस प्रकार के कंटैमिनेटेड प्रोडक्ट्स को किसी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल ना किया गया हो। भले ही सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोल दे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को केवल गांबिया के मार्केट में एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन हो सकता है कि गांबिया से किसी और मार्केट में चला गया हो, या फिर हो सकता है कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने या कोई और कंपनी ने इसी पर्टिकुलर इनपुट को किसी दूसरे आप कह लो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया गया हो, और उसके चलते हो सकता है कि कहीं और भी इस प्रकार के इवेंट्स देखने को मिल जाए। तो डब्ल्यूएचओ यहां पे इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक वॉच रख रहा है, और ये इंडिया के लिए एक्चुअली बहुत ह्यूमिलेटिंग बात है। इंडिया की सरकार को और हमारे सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। भाई पूरी दुनिया को यहां पे जवाब देना पड़ेगा। हमारे कफ सिरप यहां पे क्वेश्चन के अंदर है, ये कफ सिरप दुनिया भर के लिए सेफ है, इसकी गारंटी हमें देनी पड़ेगी। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो इंडिया अगर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो इंडिया से ओरिजिनेट की गई दवाइयों की वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इंडिया इज अकाउंटेबल, इंडिया इज लायबल। हालांकि अभी इसके ऊपर एक और आप कह लो शोध चलेगी और इस बात को असरटेन करने की कोशिश की जाएगी कि सच में क्या ये मौतें इंडियन कफ सिरप की वजह से हुई हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट इज आंसरेबल, हमारी जो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं वो आंसरेबल, और ऑब्वियसली बात है भारत सरकार इस समय पे मेडन फार्मास्यूटिकल्स का प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट कर रही होगी, और जो बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कफ सिरप्स बनाती हैं उनका ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। इंडिया नीड्स टू कम क्लीन ऑन दिस फैक्ट, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर हम इस प्रकार के इवेंट्स को प्रोएक्टिवली एड्रेस नहीं करते हैं तो हमारी दवाइयों की अट्रैक्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में कम होगी। आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए।